हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। और आज ताल की कड़ी में लास्ट की ताल बची है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज आखिरी ताल, सिलेबस की जो हमारी आखिरी ताल है उसका नाम है तिलवाड़ा। अब देखिए, ये सिलेबस की आखिरी ताल है और सिलेबस की सबसे बड़ी ताल भी यही है। मैंने आपको बताया था कि आपकी सबसे छोटी ताल है 7 मात्रा की रूपक, उसके बाद 10 मात्रा की है झपताल, उसके बाद 14 मात्रा की है धमार ताल, और आज जो ताल है वो है 16 मात्रा की। तो अभी आप पीछे 3 तालें पढ़ चुके हैं, रूपक, झपताल और धमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तिलवाड़ा के विषय में। तो आइए सबसे पहले इसके रूप के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार इसका रूप है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले आपने 5 पॉइंट बना लीजिए। ताल, मात्राएं, विभाग, ताली, खाली। इस प्रकार आपके पॉइंट रेडी हो गए। अभी मैंने देखा है कुछ टीचर्स एक सम नाम का पॉइंट भी लेके चल रहे हैं, जबकि हम सम को यहीं पर ऐड कर देते हैं। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। सम मतलब पहली ताली होता है, तो हम उसको पहली ताली में काउंट कर लेते हैं और इसके अलावा अगला पॉइंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए अब हम बात करते हैं मात्राओं की। मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि आपके इस ताल में 16 मात्राएं हैं, यानी भरपूर मात्राएं हैं। पूरा पेज आपका आराम से भरेगा। ध्यान रखना, लिखते वक्त आपको वर्ड्स को स्मॉल करना पड़ेगा। तो 16 मात्राएं हैं। इसके 4 विभाग हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ज्यादा मात्राओं में कम से कम 4 विभाग तो होते ही होते हैं। अब बात आती है विभाग किस प्रकार है इसके। तो इसका सीधा सा है कि 4 4 4 4 4 4 के 4 विभाग हैं, यानी 4 का पहला भाग, 4 का दूसरा भाग, 4 का तीसरा भाग और 4 का चौथा भाग। ये सम ताल है। तो इसमें इक्वलिटी आई है, सभी भाग समान मात्राओं के हैं। तो इसमें आपको मात्राओं को काउंटिंग करने की ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप आराम से 4 4 का एक पैटर्न लेके चलेंगे तो आप आसानी से अपने 4 भाग बना पाएंगे। इसमें दिक्कत आएगी तो केवल बोलों की। इसमें जो बोल हैं वो थोड़े से बीच में एक ही वर्ड है जो दिक्कत करता है, वो भी बात करेंगे आगे। तो बात आई ताली खाली की। मैंने आपको बताया कि हम सम को भी पहली ताली मानते ही हैं, और मानते हैं शास्त्रों में लिखा है कि सम का मतलब पहली ताली, लेकिन उसको क्रॉस के द्वारा दर्शा देते हैं। तो ताली है 1 पर, 5 पर और 13वीं पर। मैं वैसे ही बताता हूं कि लास्ट में पर जरूर लिखिए ताकि हमको पता लगे कि ये मात्राएं हैं। इन मात्राओं पे काउंटिंग है। इस पे पहली ताली, इस पे दूसरी ताली है, इस पे तीसरी ताली है। ठीक है। इसी प्रकार हमारी जो खाली है वो नवी पर है। तो इस प्रकार आपकी जो तिलवाड़ा ताल है उसका पैटर्न सेट होता है कि ताल तिलवाड़ा, मात्राएं 16, विभाग 4। इसमें 4 4 के 4 समान विभाग हैं। ताली 1 5 13वीं पर, खाली 9वीं पर। फिर बता दूं, पहली पे सम होता है, 5 में दूसरी ताली है, 13वीं पे तीसरी ताली है और 9वीं पे खाली है। अब आप जानिए इसके बारे में कि ये जो ताल है किस वाद्य यंत्र पे बजाई जाती है। सबसे पहली बात कि ये ताल तबले पर बजाई जाती है। बजाने को आप मृदंग पे बजा लो, पखाउज पे बजा लो, ढोलक पे बजा लो। बजाने के लिए ताल कभी मना नहीं करती कि भाई मैं तो इस पर नहीं बजूंगी। तो सीधा सा है कि शास्त्रों में लिखा है कि यह ताल तबले पे बजाई जाती है। अब ये ताल प्रयोग किस में आती है, तो ज्यादातर तो इसमें छोटा ख्याल गाया जाता है, पर बहुत से कलाकार इसमें बड़ा ख्याल भी गाते देखे गए हैं। इसमें बड़ा ख्याल गाना बहुत ज्यादा कठिन है, थोड़ी सी कठिनाई होती है। और जो इंस्ट्रूमेंटल वाले होते हैं वो ज्यादा इनमें एक मसीद खानी गत नाम की
बड़ा ख्याल टाइप का एक गीत होता है जिसे तिलवाड़ा में बजाया जाता है। मसीद खानी बजती है सितार पर। तो आप लिख सकते हैं इस ताल में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, मसीद खानीगत, रजा खानीगत इत्यादि गाए बजाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें गीत गजल भजन नहीं होते हैं, इसमें ध्रुपद धमार नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में रख के चलना हमेशा कि इस ताल को बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, मसीद खानीगत, रजा खानीगत आदि में गाया बजाया जाता है और इसे तबले पर बजाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख के आप चलेंगे तो अपना जो ताल परिचय आप लिखेंगे उसको बड़ी आसानी से आप लिख पाएंगे। हमेशा ये बातें तो आप ताल में पैराग्राफ में ऐड कर ही पाते हैं कि ये तिलवाड़ा ताल 16 मात्राओं की ताल है, इसमें 4-4 मात्राओं के 4 समा विभाग हैं, ताली एक पहले भाग की पहली मात्रा पर सम है, दूसरे भाग की 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली है, चौथे भाग की 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली है, इसके अलावा 9वीं मात्रा पर खाली है। ये बातें तो आप ऐड ही कर लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन हमेशा जो बात भूल जाते हैं आप वो ये बताना कि ये ताल किस वाद्य यंत्र पे बजाई जाती है और किस गायन शैली के साथ ये गाई बजाई जाती है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। आप हमेशा ताल के अंदर ये सभी बातें ऐड करें तभी आपकी ताल पूरी मानी जाएगी। अब बात करते हैं इसकी एक गुण और दो गुण के विषय में। मैं आपको बता दूं कि इसकी एक गुण काफी बड़ी जाएगी, बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा क्योंकि ये 4x4 का ही बोर्ड है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब मुझे तो लगा 4x3 का ही बोर्ड है, कोई ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, लेकिन जो स्कूल के ब्लैक बोर्ड होते हैं वो काफी लंबे होते हैं तो उन्हें बड़ी आसानी से लिखा जाता है। तो मैं कुछ वर्ड्स छोटे करूंगा ताकि ताल पूरे एक ही लाइन में समा जाए। हमेशा ध्यान रखिए ताल के टुकड़े मत कीजिए, ताल के वर्ड्स को ऊपर नीचे मत लिखिए, ताल हमेशा एक सीध में लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं एक गुण। तो सबसे पहला पैटर्न जो हमेशा हम करते हैं, हमको लिखनी है मात्राएं, फिर हमें लिखना है बोल, फिर हमें लिखना है ताल चिन्ह। ये 3 चीजें लिखने के बाद आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा बोल। तो देखिए यहां पर है धा और वर्ड आता है तिरकिट, और तिरकिट को बंद करना पड़ेगा। धा तिरकिट धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तीन तीन, धा धा तीन तीन है, धा तिरकिट धिन धिन है, धा धा तीन तीन है। उसके बाद ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। अब आप देखिए कि यहां पर धा है, यहां पर ता है, तो तिरकिट यहां भी है, तिरकिट यहां भी है, धिन धिन यहां भी है तो धिन धिन यहां भी है, धा धा यहां भी है तो धा धा यहां भी है। बस यहां पर तीन तीन आ गया और यहां पर धिन धिन आ गया। इतना सा ध्यान रखें आप। अब इनकी मात्रा लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब देखिए मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे हमेशा पहले बंद कर देते हैं विभाग को, और उसमें क्या दिक्कत आती है कि ये जो जैसे तिरकिट वर्ड बड़ा हो गया तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि लिखते समय स्पेस कम रह जाता है। इसलिए कभी भी मात्राएं पहले मत लिखो, विभाग पहले मत बनाओ, उसको बंद भी मत करिए पहले, ताकि आपको लिखने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पहले अगर आपने मात्रा लिखी तो वर्ड्स को आप है ना ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा आपको फिर, और फिर वो ताल आपकी गलत हो जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि पहले बोल लिखें फिर उसके बाद उसकी मात्राएं लिखें। एक बार बोल हम फिर से दोहरा लेते हैं। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तीन तीन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। हमने इनके मात्रा लिख दी है और मैंने आपको बताया कि 4-4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। तो देखिए 4 4 और 4।
तो पहले आप बंद कर दो, आसानी रहेगी समझने में। लीजिए, हमने इसे बंद कर दिया है और अब हम आराम से इसके जो ताल चिन्ह है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले पहले भाग में पहली मात्रा के बोल के जस्ट नीचे हम लगाएंगे सम का निशान, जिसे पहली ताली करार दिया गया है। तो आप पहली ताली के लिए कभी भी एक नहीं लिखेंगे। शास्त्रों में भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार एक के बजाय हमने इसका प्रयोग किया है, और इसका मतलब पहली ताली भी है और इसका मतलब सम भी है। तो आपको लिखना क्रॉस का निशान लगाना पड़ेगा और उसका नाम सम है। अब लिख के बताने की जरूरत नहीं है कि ये सम है, चेक करने वाला जानता है कि ये सम है या ये पहली ताली है। जो भी है ये चेक करने वाला पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, उसको मालूम होता है। तो पहले भाग की पहली मात्रा के बोल के जस्ट नीचे सम, निशान को इधर ना करें, ध्यान रखें। दूसरे भाग की पांचवी मात्रा के बोल के जस्ट नीचे दूसरी ताली। तीसरे भाग की नवी मात्रा की बोल के जस्ट नीचे खाली। चौथे भाग की 13वीं मात्रा के बोल के जस्ट नीचे तीसरी ताली। तो इस प्रकार से आपकी जो ये तिलवाड़ा ताल की एक गुण है पूरी होती है। आइए एक बार आज हैंड बीट्स पे करके देख लेते हैं, बड़ी आसानी रहेगी। देखिए, बोल पढ़ते जाइए, मैं आपको हैंड बीट करके दिखा रहा हूं। धा तेरे केटे धिन धिन, पहले भाग की पहली मात्रा हमने ताली बजाई, बाकी तीन को काउंट किया। अब दूसरे भाग की जो पहली मात्रा यानी पांचवी है उसको ताली बजाएंगे और बाकी तीन को काउंट करेंगे। धा धा तिन तिन। इसी प्रकार तीसरे भाग की नवी मात्रा को खाली में दिखाएंगे और बाकी तीन को काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से ता तेरे किट धिन धिन। इसी प्रकार चौथे भाग की 13वीं मात्रा पे ताली मारेंगे और बाकी तीन को काउंट करेंगे। कैसे? धा धा धिन धिन। तो इस प्रकार से आप हैंड बीट्स करके अपनी ताल को एग्जामिनर को सुनाकर अपने पूरे 70 नंबर का कार्य करके दिखा सकते हैं। आइए एक बार पूरी ताल को लगातार बोल के दिखाते हैं। बोल को पढ़ते रहिए और हैंड बीट को देखते रहिए। धा तेरे किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तेरे किट धिन धिन, धा धा धिन धिन धा। हमेशा ध्यान रखिए, सम से स्टार्ट करते हैं तो सम पर ही अंत करते हैं ताल का। ये दोनों कार्य को हमेशा विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप चाहे ताल को 2 बार बोले, 3 बार बोले, 4 बार बोले, 10 बार बोले, 20 बार बोले, आप चाहे उसको 1000 बार बोले, लेकिन आपको एंड करना पड़ेगा सम पर ही। आइए अब बात करते हैं इसकी दुगुन की। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब दुगुन जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया में रखनी पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखें वर्ड्स का स्पेस बिल्कुल खत्म कर दें ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना है और आपके जो बोल हैं वो बड़ी आसानी से एक ही लाइन में समा जाए। देखिए, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। आइए यहां तक हमारी जो तिलवाड़ा ताल की एक बारी है वो पूरी हो चुकी है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको पूरी ताल को 2 बार लिखना है। दुगुन का मतलब 2 बार लिखना है और 2-2 शब्दों का जोड़ा बनाना है। ध्यान रखिए, इसमें जो तिरकिट वर्ड है ऑलरेडी पहले ही बांधा जाएगा। होता क्या है कि ताल में एक से ज्यादा वर्ड आने पे उन्हें बांधना मजबूरी है। ठीक है, तो अब ऑलरेडी 4 अक्षर एक बोल में आए हुए हैं तो उनको पहले बांधना पड़ेगा और जब दुगुन करेंगे तो दोबारा भी उनको किसी वर्ड के साथ बांधना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दोबारा ताल को लिख लेते हैं। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन,
धा धा धिन धिन। पूरा ही ताल हमारा एक सीध में आ चुका है। अब इनको हम बंद करेंगे तो धा तिरकिट को पूरे को ही बंद करेंगे। देखिए तिरकिट पहले बंद था ऑलरेडी, लेकिन धा के साथ फिर से बंद किया गया। अब इतना बड़ा वर्ड बन गया, अगर हम पहले मात्रा लिखेंगे तो सिस्टम गड़बड़ा है, क्योंकि मात्राएं तो हम इक्वल दूरी पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो दूरी गड़बड़ा रही है, क्योंकि धा तिरकिट पूरा एक बोल काफी लंबा हो गया। अब धिन धिन छोटा हो गया, धाधा छोटा हो गया, तीन तीन छोटा हो गया और ता तिरकिट बड़ा हो गया। इसी प्रकार से धिन धिन धाधा धिन धिन। अब देखिए अगर आपके बोल इस कोमा तक बराबर आ जाते हैं, जोड़े सही बन जाते हैं, तो समझ लीजिए आप परफेक्ट जोड़े बना रहे हैं। अगर गड़बड़ हो जाती है तो पेंसिल का प्रयोग करें, उसको मिटाने में आसानी रहेगी। तो आइए फिर से हम धा तिरकिट का जोड़ा बनाते हैं। फिर धिन धिन धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन धा धा और धिन धिन। इस प्रकार से हमारे जोड़े बन चुके हैं। अब इन पे हम मात्रा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। लीजिए हमारे 16 जो जोड़े हैं वो परफेक्ट रूप से रेडी हो चुके हैं। आइए अब उनके हम विभाग बांध देते हैं। तो लीजिए हमने 4 का विभाग बनाया, फिर 8वें विभाग बनाया और फिर 12वें विभाग बनाया। अब इनको हम बंद कर देंगे ताकि हमको निशान लगाने में आसानी हो जाए। निशान हम तभी लगा पाएंगे ढंग से कि हमको पता लगे कि हमारी तार पूरी तरह बंद हो चुकी है। ठीक है, अब हमारी तार पूरी तरह रेडी है निशान लगाने के लिए। ध्यान रखें, एक गुण की तरह पूरी तार की टेबल आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपकी दुगुन या तिगुन या चौगुन मानी जाएगी। तो आइए पहले भाग की पहली मात्रा के बोल के जस्ट नीचे, वहां पर धा बोल था, लेकिन अब यहाँ पर बोले धा तिरकिट, तो यहाँ पर सम लग गया 1 के नीचे। दूसरे भाग की 5वीं मात्रा के बोल के जस्ट नीचे दूसरी ताली जहां पर बोल है ता तिरकिट, जबकि वहां पर पहले था धा। तीसरे भाग के 9वीं मात्रा के बोल के जस्ट नीचे खाली यहां पर बोल है धा तिरकिट और वहां पर बोल था ता। अब चौथे भाग की 13वीं मात्रा की बोल के जस्ट नीचे तीसरी ताली जहां पर बोल है ता तिरकिट। अब इस ताल में सिमिलरिटी देखिए, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन पहला भाग, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन तीसरा भाग, ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन दूसरा भाग, ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन चौथा भाग। तो पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा समान बोलों वाले विभाग बन रहे इस ताल में, क्योंकि ये ताल सम मात्राओं की ताल है, इसलिए इसमें 8 बार पूरे होने के बाद दोबारा से सेम टू सेम जोड़ा इसका बन रहा है। ये ताल विलंबित लय और मध्य लय दोनों लय में बजाई जाती है और इसी दोनों लय में इसमें गायन वादन भी किया जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना ताल तिलवाड़ा के विषय में। आज ताल का चैप्टर 12th क्लास के लिए एंड हो चुका है। इसके बाद अगले चैप्टर में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।